माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फिक्शन, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की थी, बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट था सोशियो लिंग्विस्टिक। उसके मैंने 2 टॉपिक कवर करवाए हैं। एंड देन अब हम फिक्शन के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हम सेकंड वाला जो नावल है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपनी। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरह इसमें करैक्टर्स हैं, इसमें समरी है, इसके थीम्स हैं, इसके सैम्पल्स हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जो हम ये है नावल हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन बाय जॉन कैथलीन रॉवलिंग। तो अब ये एक नावल है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में। हैरी पॉटर बेसिकली एक मूवी भी है, ठीक है। एक चाइल्ड की स्टोरी है, क्योंकि एक छोटा सा चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसकी स्टोरी है। वो किस तरह स्टोन स्टील करने में सक्सेसफुल होता है या नहीं। इसके जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं उसमें हैरी पॉटर, रॉन वेज़ले, हरमियोन ग्रैंगर, अल्बस डम्बलडोर, वोल्डेमॉर्ट, प्रोफेसर क्वाल, फॉबियस हैग्रिड, प्रोफेसर स्नैप, ड्रैको माल्फॉय, प्रोफेसर एमसी गोनागल, नेवेले, लिली पॉटर, जेम्स पॉटर, वर्नियन डर्सले, डडले डर्सले, पेटूनिया डर्सले, फ्रेड वेज़ले, जॉर्ज वेज़ले। अब हम इन सारे करैक्टर्स का हम पढ़ेंगे कि इस करैक्टर में क्या था, इसका क्या रोल था, इसका क्या फंक्शन था, क्या चीज़ें थी जो डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट करैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करैक्टर जो हमारा है वो है हैरी पॉटर, ठीक है। ये अब देखें कि हर नावल का एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में जो डिफरेंस है वो ये है, प्रोटागोनिस्ट हीरो को कहते हैं और जो एंटागोनिस्ट होता है वो विलन को कहते हैं। तो हैरी कौन है? हैरी प्रोटागोनिस्ट है इस नावल का। हैरी हैज़ ग्रीन आइज, डाई शार्प, ब्लैक हेयर्ड एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, हैरी वो बच्चा है कि जो एक तो हीरो है, ठीक है। उसके बाद इसके जो घर वाले होते हैं, इसके मदर और फादर की डेथ हो जाती है जब ये बहुत ही छोटा होता है। और ये कहाँ रहता है? ये अपनी आंट एंड अंकल लिली एंड जेम्स इसके पेरेंट्स होते हैं, और पेटूनिया एंड आई थिंक वर्नियन डर्सले, ये उनके साथ उनके घर में रहता है। और ये बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है कि जब इसके पेरेंट्स की डेथ होती है, उनको किल कर दिया जाता है। एक इवल विज़र्ड आता है जिसका नाम होता है वोल्डेमॉर्ट। वो आता है और वो इसके पेरेंट्स को किल कर देता है। और उसकी कोशिश ये भी होती है कि वो हैरी को भी किल करे, लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि वो हैरी को किल नहीं कर सकता और वो हैरी बच जाता है। और उसी वजह से जो हैरी है वो उस वजह से फेमस हो जाता है, द बॉय हु लिव्ड, मतलब ऐसा बच्चा जो कि मरते मरते बच गया। अब विज़र्ड किसे कहते हैं? विज़र्ड कहते हैं जादूगर। अब पूरे जादूगरी दुनिया में हैरी फेमस हो गया, द बॉय हु लिव्ड। और उसके माथे पे एक स्कार बन जाता है, उसके फोरहेड पे लाइटनिंग बोल्ट शेप स्कार, ठीक है। उसके बाद इसका जो करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत अच्छे से कर लेना है। और हैरी जो होता है उसमें एबिलिटीज़ होती है, उसमें सारा एबिलिटी होती है कि वो एक मैजिक कर सकता है, लेकिन उसको बताया नहीं जाता, उसको खुद पता नहीं होता कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं। उसके बाद इसके जो करैक्टर में बताया गया है कि हैरी ट्रूली वैल्यूज़ हिज फ्रेंडशिप। हैरी के अब देखें 3 फ्रेंड्स होते हैं, ये 3 लोग होते हैं, हैरी, हरमियोन एंड ग्रैंगर। अब हरमियोन एक प्रीशियस गर्ल है, बहुत अच्छी है। इसका करैक्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रॉन वेज़ले है, ये भी इसका फ्रेंड है। अब ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था हैरी का करैक्टर कि हैरी कौन था, उसका क्या करैक्टरिस्टिक था, उसका क्या फंक्शन था, ठीक है। हैरी के बाद हम अगर नेक्स्ट करैक्टर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट करैक्टर कौन सा है। अब नेक्स्ट करैक्टर जो है वो है रॉन वेज़ले का, ठीक है। रॉन वेज़ले कौन है? रॉन वेज़ले प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। अब ये भी प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो है इस नावल का। अब रॉन वेज़ले जो है वो हैरी का बेस्ट फ्रेंड होता है अलॉन्ग विद द हरमियोन ग्रैंगर। मतलब ये 3 लोग होते हैं, हैरी, हरमियोन और रॉन। अब रॉन इज़ द यंगेस्ट सन इन द वेज़ले फैमिली। अब ये यंगेस्ट होता है अपनी फैमिली में, एंड ही हैज़ 5 ब्रदर्स।
अच्छा, अब रॉन जो है वो हैरी के साथ अपनी इसकी जो मुलाकात होती है वो हॉगवर्ट्स स्कूल में ये पढ़ते हैं। तो उधर हैरी के साथ इसकी मुलाकात होती है रॉन की, और देखते देखते ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, मेन करेक्टर में हैरी का करेक्टर आ जाएगा, उसके बाद रॉन वेज़ले का करेक्टर आ जाएगा कि रॉन वेज़ले कौन था। बाकी ये टेक्स्ट है, आप रीड कर लीजिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी हैं कि उसका क्या फंक्शन था, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे इस नावल में। ठीक है, देन उसके बाद आता है हरमियोन ग्रैंगर, वन ऑफ द नॉवल प्रोटागनिस्ट। ये भी प्रोटागनिस्ट है, हीरो है नावल की। हरमियोन इज़ द हैरीज बेस्ट फ्रेंड। अब हरमियोन भी हैरी की बेस्ट फ्रेंड होती है अलॉन्ग विद रॉन वेज़ले। रॉन वेज़ले हो गया, हरमियोन हो गई और हैरी, ये तीनों कौन होते हैं? ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। Hermione is a first year student in a Gryffindor with a bushy brown hair, large teeth, and a bossy voice. Hermione is extremely clever but is a bit know of it all. अब हरमियोन जो प्रीशियस गर्ल होती है, मुगल फैमिली से बिलोंग करती है ये, और बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। और वो क्या चाहती है कि हमेशा चाहती है कि मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स आएँ, मतलब मैं फ़र्स्ट आऊँ। एंड देन हाउ इंसिडेंट विद रॉन हॉगवर्ट ट्रेन। अब इसकी मुलाकात हॉगवर्ट्स विचक्राफ्ट का स्कूल है हॉगवर्ट, जिसमें इनकी मुलाकात होती है हैरी के साथ, और हैरी के साथ इसकी काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, और ये लवर होती है रॉन वेज़ली की। रॉन इससे लव करने लग जाता है, और फिर रॉन इज इंस्ट्रूमेंट विजिट टू चैलेंज एंड हैरी प्रेस हरमियोन और जो रॉन वेज़ली हैं वो हैरी का हर जगह बहुत अच्छे से साथ देते हैं, ये उसके हेल्पर बन जाते हैं। ठीक है, ये भी इसका मेजर करेक्टर है। मेजर करेक्टर में आ जाएगा हरमियोन, रॉन, हैरी। एंड देन नेक्स्ट करेक्टर है प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर, द हेड मास्टर एट हॉगवर्ट्स। अब जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं, विच क्राफ्ट का जो स्कूल है, उस स्कूल में जो हैरी रॉन वेज़ले पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो अल्बस डम्बलडोर ये स्कूल का हेड मास्टर है। डम्बलडोर इज़ एन ओल्ड विज़र्ड विद लॉन्ग वाइट बियर्ड वाला आदमी होता है। इट रिवर्ड द विजिटिंग वर्ल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विज़र्ड। डम्बलडोर पेरेंटल फिगर एंड गाइड। अच्छा, अब ये भी एक अच्छा करेक्टर है इसमें। ये क्या होता है कि हैरी को ट्रीट करता है अपने चाइल्ड की तरह, ये उसको गाइड करता है एक फादर की तरह। डम्बलडोर help Harry to understand more fully why he was able to survive Voldemort curse 10 year earlier। तो वो उसको अच्छे से गाइड करता है कि किस तरह उसने सोर्सेस स्टोन को फाइंड करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये उसका प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर का हम मेन बातें हम लिख देंगे कि इसमें क्या है। देन अगला जो करेक्टर है वो है वोल्डेमॉर्ट का। अब वोल्डेमॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है हरमियोन का हो गया, रॉन का हो गया, हैरी का हो गया। एंड देन अब ये क्या है, एंटागोनिस्ट है, इज़ वन ऑफ द इवल विज़र्ड एंड द सुप्रीम एंटागोनिस्ट ऑफ द सीरीज। सुप्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा आला, और इसका करेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये इवल विज़र्ड होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि विज़र्ड कहते हैं जादूगर को। अब कुछ लोग पीछे अल्बस डम्बलडोर था, वो एक गुड विज़र्ड था, अच्छा विज़र्ड था। अब जो वोल्डेमॉर्ट है, इवल विज़र्ड है। इट गेन्स पावर एंड फॉलोअर इन द विजिटिंग वर्ल्ड। अब ये वो बंदा होता है जो कि हैरी से नफरत करता है, और हैरी जब छोटा होता है तो ये उसके माँ बाप को किल कर देता है, और इसकी जो कोशिश होती है किल करने की हैरी को, वो नाकाम हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। और हैरी के जब ये उसको किल करने की कोशिश करता है तो वो बच जाता है, और हैरी फेमस हो जाता है, द बॉय हु लिव्ड। और वोल्डेमॉर्ट का जो मिशन है, उसका मिशन है वो सोर्सर स्टोन को फाइंड कर ले, और इसमें ग्रीड बहुत होता है। ये डिज़ायर इसकी जो है वो पावर चाहता है। ठीक है, उसको सिर्फ किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पावर से मतलब है। और इसी वजह से उसने लिली और जेम्स को भी किल किया था, ताकि वो डिफेंड कर सके, और वो सब जो भी है ट्रायर है, ये जो स्टोन है वो उसको हासिल कर सके। ठीक है, इसका जो नाम है यू नो हु, इसको वोल्डेमॉर्ट को यू नो हु भी कह सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, देन उसके बाद जो है प्रोफेसर क्वार्ल। अब प्रोफेसर क्वार्ल कौन है? प्रोफेसर क्वार्ल इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवल एंड डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट टीचर एट द हॉगवर्ट्स। क्वार्ल इज अ यंग प्रोफेसर whom हैरी फर्स्ट met डायगन एली। अब ये डायगन एली जो है, ये एक प्लेस है जहाँ पे प्रोफेसर क्वार्ल के साथ हैरी फर्स्ट टाइम मीट किया था।
When Harry sees Quirrell at Hogwarts, the professor is sporting a new purple turban. जब हैरी ने पहली दफ़ा इनको देखा तो इन्होंने एक पर्पल कलर की टर्बन पहनी, जो टर्बन कहते हैं पगड़ी को। Quirrell का क्या था? Quirrell next Harry booms. Quirrell was tricked to Hagrid, telling him to get past three-hearted. Quirrell revealed his motive, declaring that he has chosen to follow Voldemort because Voldemort show। अब क्या है कि क्वार्ल क्या होता है, क्वार्ल किसके लिए काम कर रहा होता है? क्वार्ल एक्चुअली जो होता है वो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। क्वार्ल बिकम एसोसिएटेड विद ग्रीड एंड एम्बिशन, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रीड पाया जाता है। इट हैरी मार्क बाय लिलीज लव, ह्यूमिलिटी, सेक्रीफाइस। तो क्वार्ल का करेक्टर भी, ये भी एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये विलन के तौर इस्तेमाल किया गया है स्टोरी में। देन इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है रूबस हैग्रिड, the groundskeeper at the Hogwarts. Hagrid is an enormous wizard with a black hair. ये अक्सर ये एक ग्राउंड कीपर है हॉगवर्ट्स में, और ये क्या करता है, ये अपनी छतरी के साथ मैजिक करता होता है। और डम्बलडोर, अब ये क्या, ये भी एक अच्छा करेक्टर है, ये भी हैरी को एक फादर की तरह ट्रीट करता है और उसकी हर हेल्प करता है जो भी इससे हो सके। हैरी को वो विज़र्डिंग वर्ड के बारे में बताता है और जो भी कोई उसकी हेल्प होती है वो उसकी हेल्प करता है। तो ये क्या हुआ, ये भी प्रोटोगोनिस्ट समझ ले कि अच्छा करेक्टर है, इवल विज़र्ड नहीं है। देन जो नेक्स्ट है प्रोफेसर स्नैप। प्रोफेसर स्नेप इज़ अ पोशन टीचर एट द हॉगवर्ट्स स्कूल एंड हेड ऑफ स्लिथरिन हाउस। स्लिथरिन हाउस का जिक्र आई थिंक पहले नहीं आया। अब जो लोग रहने जाते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका वहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया होता है कि स्लिथरिन हाउस, ये वोल्डेमॉर्ट हाउस है जिनकी पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से हर किसी को उस हाउस में रखा जाता है। जो ग्रीफिंडर हाउस है उसमें हैरी, रॉन और हरमियोन को रखा जाता है उनकी पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। स्नेप इज सीइंग द थर्ड फ्लोर कॉरिडोर। Quirrell, and end of the book here it is Quirrell actually was trying to steal the stone and was responsible for trying to kill Harry. Snape is in fact trying to save him, ठीक है। क्वाल का काम भी यही होता है, वो भी इसके लिए काम करता है। दैन उसके बाद डेरिको माल्फॉय, ये भी एक एंटागोनिस्ट है इस नावल में। ये क्लासमेट होता है हैरी का, ये उससे नफ़रत करता है, हैरी से बहुत ज़्यादा हेट करता है और वो ये चाहता है कि इसके अंदर जो भी है वो सारा कुछ मेरे अंदर आ जाए। ये मुग़ल फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं और ये आई थिंक हैरी का कज़न होता है। डेरिको इज़ ईगोटिस्टिकल, ये अनापरस्त होता है। हैरी इज़ हम्बल, हैरी जो है वो अनापरस्त नहीं है। हैरी एक आजिज़ बंदा है और टू डू व्हाट। डेरिको इज़ अ बुली हु ब्रेक द रूल्स सिंपल टू ब्रेक देम। ये वो होता है कि जो रूल्स तोड़ देता है, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं ये तोड़ देता है। एंड देन प्रोफेसर एमसी गोनागल, द ट्रांसफॉर्मेशन टीचर एट द हॉगवर्ट ग्रिफिंडर हाउस, ये भी एक स्ट्रिक्ट एंड क्लेवर एक वुमेन है। अब आप देखें कि आप समझ रहे होंगे कि ये एक मैन है, बट ये वुमेन है प्रोफेसर गोनागल, और ये क्लेवर वुमेन होती है। नवेले कौन है? नवेले क्लासमेट है हैरी का और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है ग्रिफिंडर में, ये भी उससे हेट करता है हैरी से। और लिली पॉटर और जेम्स पॉटर का तो आपको पता है, लिली और जेम्स हैरी के पेरेंट्स होते हैं और जिनकी उन्होंने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। जब वोल्डेमॉर्ट उनको किल करने लगा वो अपनी जान कुर्बान कर बैठे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे हैरी के लिए। लिली और जेम्स दोनों ने अपनी जान कुर्बान की। वर्नियन और डडले, वर्नियन और पेटूनिया उसकी अंकल आंट है जिसके पास हैरी रहता होता है, और डडले जो है डर्सले ये उसका कज़न है हैरी का। और उसके बाद फ्रेड वेज़ले एंड जॉर्ज वेज़ले, ये जो हैं रॉन के ब्रदर्स होते हैं, ठीक है। तो ये माइनर करैक्टर हैं। सो जो मेजर करैक्टर थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी समरी क्या है, इसके थीम्स क्या हैं, और इंशाल्लाह फुल इसकी आपको मिल जाएंगे नोट्स। इसके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, सो अगर किसी को चाहिए तो वो ले लेगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and press the bell icon. So we will meet you in the next video. Allah Hafiz.